बहुत अभिनंदन। दिव्य भव्य चीज के बीच आदरणीय कलेक्टर मैडम का उद्बोधन सुनेंगे और निश्चित रूप से हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगी। कमिश्नर समसा डॉक्टर भंवर लाल, एडीएम बिसलपुर डॉक्टर प्रभाती लाल जाट, हमारे एसडीएम निवाई त्रिलोकचंद मीणा जी, मंचासीन साधु जो हैं, जो हमारे गांव से आए जो सारे दानदाता हैं, अन्य ग्रामवासी हैं, शिक्षा विभाग के आए हुए अधिकारीगण हैं, सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और ये जो एक विशेष पहल है जो मेरे को शायद टोंक में पहली बार देखने को मिल रही है, ऐसी जो ये पहल है, इस पहल को आपने देखने का एक मौका दिया। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि ये हरिराम जी जो हैं, जो इसके संयोजक रहे हैं, ये मेरे से कई दिन से संपर्क कर रहे हैं और मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हम ऐसी पहल करने जा रहे हैं और हम ज़िले में कुछ एक विशेष करने जा रहे हैं कि हम दानदाताओं की तरफ से ही सामने आएंगे और हम चाहेंगे कि ये जो स्कूल है जो थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसकी नई बिल्डिंग बनवाएंगे। तो अभी तक मैं ये सोच रही थी कि आप केवल बिल्डिंग में हल्का फुल्का रिपेयर करवाएंगे, ये मैं क्षमा मांगती हूँ उस चीज़ के लिए। मैं थोड़ा कम समझ पाई कि आप लोग किस ऊंचाई तक जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। शायद आपके जो दानदाता हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, दयाराम जी, तो मैं आपको भी दयाराम जी धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे जो बताया गया है कि स्कूल थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जो कई जगह हो जाता है, तो इसमें मैं जो सरपंच साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे बताया गया कि आपने भी ग्राम पंचायत से सैंक्शन निकलवा कर इसके 7 लाख का बाउंड्री वॉल का आप लोगों ने सैंक्शन निकाला है, तो मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोगों को। ये बहुत ही अलग चीज़ है जो देखने को मिल रही है, जहाँ पर दानदाता, पंचायत, सभी लोग मिलकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सीडीओ साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमने जिला निष्पादन समिति की मीटिंग करी थी, तो सीडीओ साहब को याद होगा हमने सारे ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को यही निर्देश दिए थे कि सारे जो पीईओज हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने एरिया से, अपने स्कूल से पढ़े हुए, अपने गांव से पढ़े हुए जो भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी में गए हैं या जिन्होंने आगे प्राइवेट सेक्टर में भी गए हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, उनसे संपर्क करें और संपर्क करके एक दानदाताओं का पूल, एक दानदाताओं का ग्रुप प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाएं जो उस स्कूल के लिए, स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, उसके लिए कुछ करें। तो ये मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन इसको अभी हम कर नहीं पाए हैं। तो मेरी सीडीओ साहब आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप सारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से पुनः निवेदन करें कि आज जो यहाँ पर हमने जो पहल देखी है, ये इसकी शुरुआत होनी चाहिए और आगे जाते हुए ऐसे कई और मेरे ख्याल से इस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर मैं बहुत बड़े दान की भी बात नहीं कर रही हूँ, कई बार छोटा दान ही महादान हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे हैं, वो कई बार फर्नीचर की थोड़ी कमी होती है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी छत टपक रही होती है, कई बार होता है कि स्कूल तो ठीक है लेकिन खिड़कियाँ टूटी हुई होती हैं, कई बार लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरियन भी होता है लेकिन कुछ आधुनिक किताबों की आवश्यकता होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में पीटीआई भी होता है, पीटीआई जी भी बहुत अच्छे होते हैं, खेल मैदान भी बन गया, लेकिन बस वॉलीबॉल के मैदान में नेट की ज़रूरत होती है, वॉलीबॉल की ज़रूरत होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार छोटे दान से ही उस स्कूल को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, दयाराम जी आपसे भी, किवाड़ा जी, आप लोग भी, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कि हम और ये आज शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे और बहुत दानदाता हमारे सामने आए और हर पंचायत में कम से कम हर स्कूल के लिए कुछ ना कुछ एक डोनर्स का पूल हम बनवाएं, जो स्कूल के लिए भले ही छोटी सी चीज़ करें लेकिन कुछ तो करें, क्योंकि उससे एक अच्छा माहौल बनता है। बालिका शिक्षा की बात हुई थी, तो बालिका शिक्षा को लेकर मेरा ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन टोंक ज़िला जो है ये थोड़ी दुख की बात है कि पिछड़ा हुआ ज़िला है। तो अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात करते हैं तो 50% से कम है। अगर हम महिला लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो महिलाएं हैं, 50% से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर महिलाओं को हमने इतना आगे नहीं बढ़ाया है, अगर हमने उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया है, तो वो क्या परिवार में कोई जो निर्णय होने हैं, क्या वो उन निर्णयों में कोई अपनी योगदान दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी? क्या वो मजबूत बनकर ये कह पाएंगी कि मैं अपनी लड़की को उतना ही पढ़ाऊंगी जितना मैं अपने लड़के को पढ़ाऊंगी? तो इसीलिए महिलाओं की जो शिक्षा है, बालिकाओं की जो शिक्षा है, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं सीडीओ साहब अगेन आपसे आग्रह करूंगी, आप भी हैं, एडीएम साहब बिसलपुर, आप भी बैठे हुए हैं और आप भी दानदाताओं से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, तो प्रभाती लाल जी आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप और किवाड़ा जी एंड त्रिलोक आप भी बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दें। और अगर हम कोई बालिकाओं के लिए किसी टाइप की स्कॉलरशिप स्कीम बना सकते हैं
ये कोई फाइनेंशियल इसमें बर्डन बहुत ज़्यादा किसी पे नहीं होना है। मात्र मेरा मानना है कि 2 से 3 लाख में अगर हम ऐसी कोई स्कॉलरशिप स्कीम बनाते हैं, जो बालिकाएं 10th में या 12th में जिन्होंने अच्छा किया, ये सिर्फ उनके प्रोत्साहन के लिए है, उनके और उनके माँ बाप के प्रोत्साहन के लिए है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना काबिल समझा कि उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट भी किया, उसको पढ़ाई के लिए सारे साधन भी दिए, पढ़ाई का अच्छा माहौल भी दिया और बताया कि बेटा तू हमारे लड़के से कम नहीं है, तो ऐसे माँ बाप को हमें सम्मानित करना चाहिए। और ऐसी लड़कियों के लिए हमें छोटा सा, बहुत छोटा सा, भले 1000 रुपए का एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, लेकिन वो रिकग्निशन उनको देना चाहिए। तो अगर आप लोग अगले मतलब फेज में अगर हम बोलें, अगर इस चीज़ पे काम कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आज डॉक्टर भंवरलाल जी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके बाद, हमारा एक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है निवाई, तो अपने ज़िले की तरफ से हमारी एक नई पहल है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे मॉडल इंग्लिश स्कूल हैं उनमें रीट की और नीट की कोचिंग हम शुरू करवाएं। तो उसके लिए सीडीओ साहब ने बहुत मेहनत करी है और उन्होंने ये आज इस फर्स्ट स्कूल से हमारी लॉन्चिंग हो रही है। तो इसमें ये कार्य योजना रहेगी कि अगर कोई किताबों की आवश्यकता है तो वो या तो हम जिला नवाचार निधि से अवेलेबल करवा देंगे उसके लिए पैसा, या फिर कोई सीएसआर में आवश्यकता पड़ती है तो सीएसआर से करवा देंगे, लेकिन आप में से जिला नवाचार निधि में ही पैसे ले लेना, वो पैसे जो हैं इसके लिए हम यूटिलाइज कर लेंगे। एंड जो टीचर्स रहेंगे वहाँ के, वही टीचर्स बच्चियों की कोचिंग करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रोग्राम के बाद आप जाकर उसको भी लॉन्च करवाएं। और ये 7 या 8 जो हमारे 7 या 8 जो मॉडल इंग्लिश स्कूल हैं, इन सब में हम रीट की और नीट की कोचिंग शुरू करवाएंगे और ये कोचिंग वहीं की टीचर्स ही देंगी और किताबें हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। इसी प्रकार से मैं वापस आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों ने बुलाया और इस कार्यक्रम का हमें भाग बनाया और इतनी अच्छी जो आपकी पहल है ये देखने को मिली, तो पुनः मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।